नमस्कार। आज मैं आपको एलआईसी की एक नई पॉलिसी नवजीवन श्री के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, एलआईसी ने हाल ही में एक नई पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है नवजीवन श्री। अगर आप एलआईसी के पुराने कस्टमर हैं या एलआईसी के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जानकारी होगी शायद कि बहुत पहले एलआईसी में एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसका नाम था जीवन श्री। यह जो नई पॉलिसी लागू की गई है उसी जीवन श्री पॉलिसी का एक नव परिवर्तित रूप है। यह दो टेबल के रूप में लागू की गई है, एक सिंगल प्रीमियम और एक रेगुलर प्रीमियम। एक का टेबल संख्या है 911 जो कि एकल प्रीमियम जमा करना है। इसमें इस पॉलिसी में एक ही बार प्रीमियम जमा करना है जैसे एफडी वगैरह होता है। और दूसरा रूप जो है इसका टेबल संख्या है 912, यह रेगुलर प्रीमियम है। तो आइए आज हम बारी बारी से दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आइए चलते हैं एलआईसी के नवजीवन श्री एकल प्रीमियम प्लान के बारे में जिसका तालिका संख्या 911 है। इसमें अगर हम बात करें तो आयु की सबसे बात करें तो इसमें कम से कम न्यूनतम आयु है 30 दिन, यानी 30 दिन के बच्चा से लेकर के 60 साल के व्यक्ति यह प्लान ले सकता है। इसमें बीमा धन न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम बीमा राशि है 1 लाख और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। बीमा अवधि की बात करें तो न्यूनतम 5 साल है और अधिकतम 20 साल है, यानी 5 साल से लेकर के 20 साल के बीच किसी भी अवधि के लिए आप अपना पैसा फिक्स कर सकते हैं इस प्लान में। इसका प्रीमियम जो देय अवधि है एकल है, यानी इसमें एक ही बार पैसा जमा करना है। आइए एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु है 40 साल और उसने 5 लाख का बीमा लिया। बीमा अवधि 16 साल के लिए। जैसे आपको बताया मैंने कि 5 साल से 20 साल की अवधि में किसी 5 साल, 6 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उस पैसे को फिक्स कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति जिसकी आयु है 40 साल, वो 5 लाख का बीमा खरीदता है, वो 16 साल के लिए बीमा लेता है, तो उसे एक बार में सिंगल प्रीमियम कितना जमा करना होगा? 4,76,886 रुपया। चूँकि इसमें उम्र के अनुसार प्रीमियम घट बढ़ सकता है, तो वो एक ही बार जमा करेगा 16 साल के लिए 4,76,886 रुपया। अब सवाल यह है कि 16 साल के बाद उसे मिलेगा क्या? 16वें साल क्या मिलेगा? तो बीमा धन 5 लाख रुपया हो गया और गारंटीड एडिशन 6,80,000 रुपया हो गया। इस पॉलिसी की खासियत यह है कि एलआईसी का दावा है कि इसमें जो भी एडिशन देगा, जो भी ब्याज कहें या बोनस कहें या उसका प्रतिफल कहें, वो पहले से तय है, निर्धारित है। बाकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं एलआईसी में जिसमें प्रत्येक साल उसका सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस घोषित किया जाता है, लेकिन इसमें जोड़ घटाव पहले से ही तय कर लिया गया है। आपको इतना मिलना ही मिलना है, तो इसमें से पहले ही तय कर लिया गया है कि आपको 16 साल में इतना पैसा मिलेगा। टोटल मिलाकर आपको 16वें साल 11,80,000 रुपया मैच्योरिटी के रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्लान में आपने देखा कि 4,76,886 रुपया वन टाइम जमा होता है, 16वें साल 11,80,000 रुपया उसे प्राप्त हो रहा है। अब आइए रेगुलर प्रीमियम के बारे में चलते हैं। तो इसमें क्या है कि हर साल जमा करना होता है। इसका अगर आयु की बात करें तो इसमें भी वही है, न्यूनतम 30 दिन से लेकर के 60 साल, यानी 30 दिन के बालक से लेकर के 60 साल के बुजुर्ग तक इस पॉलिसी को ले सकता है। अगर इसमें बीमा धन की बात करें तो इसमें बीमा धन बढ़ाया गया है। चूँकि ये रेगुलर प्रीमियम है, कम से कम 5 लाख का बीमा होगा और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। आप अधिकतम अपनी क्षमता, अपनी बचत स्कोर, उसके अनुसार कितने का भी बीमा ले सकते हैं। अगर बीमा अवधि की बात करें तो न्यूनतम 15 साल से लेकर के 20 साल तक है, यानी 15 साल से लेकर के 20 साल के अवधि तक आप इस बीमा को ले सकते हैं। इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, यानी प्रीमियम देय अवधि जो है, वो भी निर्धारित है। जैसे आप 15 से 20 साल के लिए
15 साल के लिए, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के लिए कि यानी 15 से 20 साल के लिए बीमा अवधि आपने चूज किया, लेकिन प्रीमियम जमा करना है आपको अपने चॉइस के अनुसार। 4 गो टर्म दिया गया है, या तो 6 साल, 8 साल, 10 साल या 12 साल। आप चाहे तो 20 साल के लिए बीमा लीजिए, आप चाहे तो 6वें साल में उसको प्रीमियम पेड कर दिए, या फिर 8 साल के लिए लीजिए, या फिर 10 साल पेड कीजिए, या 12 साल पेड कीजिए। इसी चारों में से आपको प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्रीमियम पेइंग टर्म हमारा शॉर्ट हो, तो आप 6 साल में ही प्रीमियम जमा करके मुक्त हो जाइए, आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। अब आइए उदाहरण इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि किसी 40 साल के व्यक्ति ने बीमा लिया, 5 लाख का बीमा लिया, और वो 20 साल के लिए बीमा लेता है, और वो प्रीमियम देय अवधि 12 साल चुनता है, यानी उसे 12 साल जमा करना है। पैसा मिलेगा 20वां साल, रिस्क कवर करेगा 20 साल तक, बेनिफिट मिलेगा उसे 20 साल के लिए, लेकिन उसे जमा करना है 12 साल। तो इसका वार्षिक प्रीमियम कितना पड़ेगा? 51,937 रुपया प्रथम वर्ष, चूँकि फर्स्ट ईयर जीएसटी कुछ अधिक पड़ता है, और 50,818 रुपया रेगुलर यही जमा होगा हर साल। 12 साल में कुल जमा प्रीमियम हो रहा है 6,10,935 रुपया। तो 12 साल में आपने 6,10,935 रुपया प्रीमियम पेड करके निश्चिंत हो गए, आपकी पॉलिसी रनिंग में है, चलती रहेगी। अब सवाल ये उठेगा कि 20वें साल हमें मिलेगा क्या? तो 20वां साल क्या मिलेगा? बीमा धन, चूँकि 5 लाख का बीमा लिया है आपने, तो बीमा धन 5 लाख, और इसमें भी गारंटीड एडिशन 8,09,970 रुपया, टोटल 13,09,970 रुपया पूर्णावधि रकम के रूप में प्राप्त होगी। इसमें भी LIC का दावा है कि इस बार जो है इस बीमा में पहले से निर्धारित है कि हमें क्या देना है। चूँकि पूर्व में जो जीवन श्री प्लान था उसमें भी अच्छा खासा मैच्योरिटी प्राप्त हुआ है लोगों को, तो इसमें दो राय नहीं है। LIC का जो सेवा है वो बहुत ही भरोसेमंद है। LIC कहा जाता है कि भरोसे का प्रतीक है, और इसका पूर्ण स्वर्जिंग गारंटी जो है भारत सरकार के अधीन है। इसलिए आप LIC में अगर निवेश करते हैं तो आप पूर्ण रूप से निश्चिंत रहिए, आपका पैसा सेफ और सुरक्षित है। साथ ही साथ आर्थिक सुरक्षा कवर के साथ साथ अच्छा बेनिफिट भी प्राप्त हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये प्लान आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है 92 34 34 40 45। इस वीडियो के अंत में भी दिया गया है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा।